वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान बादलों से भरा होता है। स्कूल यार्ड बिल्कुल खाली होता है। डैनियल हैरान होकर पूछता है, क्या स्पोर्ट्स से सच में इतनी जल्दी आ रहा है? उसका क्लासमेट जो खुद को हैंडसम समझ कर थोड़ा शो ऑफ कर रहा होता है कहता है, हाँ भाई, स्पोर्ट्स डे आ रहा है, तू रेस में भागेगा क्या? इस तरफ हैनल सोचती है, डैनियल यानी पुराना शरीर भी आ सकता है क्या? पीछे से कोई पूछता है, उसने क्या कहा? कोई कहता है, ये लड़की ठीक नहीं लगती। कोई बोलता है, ये फ्लर्ट कर रही है। किसी ने लाउड में कहा, डैनियल स्पोर्ट्स में अच्छा है। इस पर डैनियल तुरंत मना कर देता है। सब हंसने लगते हैं और उसे जोकर कह देते हैं। क्लास प्रेसिडेंट से रिले रेस के बारे में पूछा जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता यार, मुझे सिर्फ जिनसोंग पर भरोसा है। कोई भी रन करना ही नहीं चाहता। फिर डैनियल की तरफ देख के बोलता है, तू भाग सकता है ना? तू जिनसोंग जितना फास्ट लगता है। तूने उसके पंचेस भी डॉज किए थे। इस पर डैनियल गुस्से में चिल्लाता है, मैं वो भी स्पोर्ट्स, मैं बहुत खराब हूँ उसमें यार। लेकिन सब कहता है, मना मत कर, अब कुछ भी तुझे बचा नहीं सकता। उसे सुनकर डैनियल आंखें फैलाकर बैठ जाता है। वो सोचता है, मैं रिले रेस कैसे पूरा करूंगा भाई, मैंने इस बॉडी में कभी रन ही नहीं किया। उसे याद आता है पिछले साल का सीन। 100 मीटर उसने 30 सेकंड में पूरा किया था और पूरी क्लास हंस पड़ी थी। बोर्ड्स पर उसका नाम लिख दिया जाता है और कहा जाता है, तू लास्ट रनर होगा। फिर पूछा जाता है, थर्ड कौन बनेगा? अचानक एक हाथ ऊपर उठता है। ये जेयूल होता है। वो ना कुछ कहता है, बस हाथ उठाता है। क्लास में शोर मच जाता है। क्या हो गया है इसे मैंने कभी चलते हुए भी नहीं देखा। ये आया कहाँ से? बोर्ड के पास खड़ा लड़का कहता है, तो डैनियल और जेयूल बॉयज की टीम से रन करेंगे। अब गर्ल्स के लिए कौन बनेगा? तभी दरवाजे पर जिनसोंग दिखाई देता है। क्लास शॉक हो जाती है। वो पूछता है, तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ, मेरा चेहरा फनी लग रहा है क्या? सब तेज आवाज में कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डैनियल तो मुस्कुराते हुए कहना चाहता है, काफी टाइम बाद मिले। हाँ, लेकिन जिनसोंग उसे बीच में ही काट देता है। मुझसे बात मत कर। डैनियल चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है, ये जिनसोंग आज बहुत गुस्से में लग रहा है। वो जिनसोंग अपने मन में कहता है, मैं स्पेशल ट्रेनिंग पर था, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तुझसे कितना बेटर हूँ डैनियल साले। और यहीं से एक नया कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल यार्ड में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बज रहा होता है। डीजे बूथ पर खड़ा होता है डीजे रूफी, म्यूजिक डिपार्टमेंट का थर्ड ईयर स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि सीनियर स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि वो अपनी फ्यूचर जॉब्स की तैयारी में लगे हुए हैं। रूफी वहाँ पे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तब उसके डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हुआ करता था। डीजे क्राउड की तरफ घूमकर बोलता है, म्यूजिक डिपार्टमेंट का नाम खराब मत करना, समझे बहन के पकौड़े। ग्राउंड पर लड़के फनी और कलरफुल एनिमल कॉस्ट्यूम पहने खड़े होते हैं। कोई कंफ्यूज होकर पूछता है, सेकंड ईयर कहाँ गए? जवाब मिलता है, रूफी के आते ही सब भाग गए। इसके बाद फुटबॉल मैच शुरू होता है। जिनसोंग तब भी कॉस्ट्यूम में होता है और वह म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए पहला गोल मार देता है। फैंस के चीयरिंग के बीच वो खुद की तारीफ करता हुआ अपने सिर के बी हॉर्न्स एडजस्ट करता है और सोचता है, क्या डैनियल ने ये देखा होगा? वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट देता है अपने मिडिल स्कूल फुटबॉल को। अपने मन में मीजिन से बात करता है, देखा मीजिन, मैंने गोल मार दिया। फैशन डिपार्टमेंट की फर्स्ट ईयर की लड़की आसिम हनी भी कॉस्ट्यूम में उसे एडमायर कर रही होती है। तब बॉल अचानक डैनियल के पैर से टकरा जाती है। इसे देख के डैनियल फ्रीज हो जाता है और फैंस उसके लिए चीयर करने लगते हैं और क्राउड चिल्लाने लगती है, डैनियल तू बहुत हैंडसम है भाई, कितना परफेक्ट लग रहा है, हाय मैं मर जावा। डैनियल तब कुछ सोच रहा होता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं। जब बॉल उसके पास आती है तब पूरी स्कूल की नजर उस पर होती है। तब ब्योमजे अपने फ्रेंड वास्को से कहता है, बॉल उसके पास है। स्टेडियम में एक ही नाम चिल्ला रहा होता है, डैनियल डैनियल। पीछे लड़कियां डिस्कस कर रही होती है, यार दैया मेरा तो पानी निकल गया है, ये कितना अच्छा लग रहा है मुंडा। इधर जिन हॉबिन वोकल डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर मिलिट्री यूनिफॉर्म में कहता है, कंफर्म करो मैं फुटबॉल प्लेयर से बेटर दिखता हूँ या नहीं। उसके क्लास में ऑकवर्ड हो जाते हैं। पूरा स्कूल सिर्फ डैनियल को देख रहा होता है। उसका नाम हर तरफ गूंज रहा होता है। डैनियल तो कंफ्यूज होकर खड़ा होता है, समझ नहीं पा रहा होता कि क्या करे। उसे अपने पुराने स्कूल की याद आती है जहाँ उसका चेहरा मजाक का टारगेट होता है। वो रियलाइज करता है, मुझे बॉल पास करनी होगी। अपोजिट टीम के प्लेयर्स उसके सामने खड़े होते हैं। वो लॉजिकली सोचता है, बॉल को गोल की तरफ जितना हो सके दूर भेजना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसे किक करना आता ही नहीं था। उसके दिमाग में सॉकर टीम की मोजाक की इमेज आती है। वो उसे कई बार क्लोज से देख चुका था, खासकर जब मोजाक बॉल उसकी तरफ किक करता था। डैनियल अपने दिमाग में लेग मूवमेंट इमेजिन करता है और थोड़ी डाउट के साथ बॉल को किक कर देता है। बॉल हवा में उड़ती है और गोलकीपर को क्रॉस करती है और सीधा गोल के अंदर चली जाती है। सारे ऑपोजिट प्लेयर डॉज हो जाते हैं। गोलकीपर शॉट, स्ट्राइकर शॉट, ऑपोजिट टीम शॉट। एक बंदा तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। डैनियल की टीम का एक प्लेयर पूरी ताकत से चिल्लाता है। स्टेडियम में अलग अलग आवाजें गूंज उठती है, गोल, लॉन्ग रेंज शॉट। स्कोर अनाउंस होता है 2-0 फैशन डिपार्टमेंट के फेवर में। चीयरिंग रुकने का नाम नहीं लेती। वहाँ पर तब डैनियल खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। मैंने गोल मार दिया। लड़कियां एक दूसरे से पूछ रही होती है,
ये कौन है? बहुत ज्यादा क्यूट है। सच में फैशन डिपार्टमेंट का है ना? उसके डिपार्टमेंट की लड़कियां उसका नाम चिल्ला रही होती है। जब गोल हुआ ऐसा लगता है जैसे पूरी स्कूल फटने वाली हो। इस एक्साइटमेंट में वास्को ब्यूमजे से पूछता है, आप रेसलिंग करे? और बस मनी मन वो डैनियल का नाम लेता है। म्यूजिक डिपार्टमेंट का एक लड़का उदासी से कहता है, हम तो वैसे भी हार गए। मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला बंदा अभी भी सोच रहा होता है कि वो फुटबॉल प्लेयर से ज्यादा हैंडसम है। और फैशन डिपार्टमेंट का एक लड़का सिर्फ इतना बोलता है, ये बंदा कुछ ज्यादा ही डेंजरस लगता है यार। बेकिंग डिपार्टमेंट का एक सेकंड ईयर लड़का बोलता है, माना कि जिस बंदे ने गोल मारा वो कूल था, लेकिन हमारा बंदा भी कम नहीं है। जब एक फर्स्ट ईयर उसे चुप करा देता है और बोलता है, बनकर और ये बता, तो सुपरमैन कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है भाई? सुपरमैन तो फर्स्ट ईयर के लिए होता है, सेकंड ईयर के तो आयरन मैन पहनना चाहिए। फिर सुनकर मीजिन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। उसे बीच जिनसोंग रियलाइज करता है कि वो डैनियल से हार चुका है। वो उदास होकर मीजिन के बारे में सोचता है, कंफ्यूज होता है, क्या ये बंदा सच में सॉकर टीम में है? फिर टग ऑफ वॉर कंपटीशन शुरू होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और वोकल डिपार्टमेंट के बीच, जो पहले से ही राइवल्स माने जाते हैं। तो जोर से चिल्लाकर कहता है, सब लोग खींचना शुरू करो। ब्यूटी डिपार्टमेंट की एक लड़की कहती है, अरे वो देखो, मुझे म्यूजिक डिपार्टमेंट का सीबीएम काफी क्यूट लगता है भाई। दूसरी लड़की हाँ में हाँ मिलाती है। तीसरी बोलती है, वो बिल्कुल आउटवेयर मॉडल जैसा लगता है। म्यूजिक डिपार्टमेंट का लड़का और जोर लगाता है और उसके टीममेट्स चिल्लाते हैं। आखिरकार म्यूजिक डिपार्टमेंट जीत जाता है। ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां शॉक में रह जाती है। अगला मैच होता है फैशन डिपार्टमेंट वर्सेस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। फैशन डिपार्टमेंट वाले मैच शुरू होने से पहले ही मन हार मान लेते हैं। वो आपस में बोलते हैं, ये तो खत्म है, हम कैसे जीत सकते हैं, ये लोग मॉन्स्टर्स है। जिनसोंग हल्की सी हंसी के साथ सोचता है कि डैनियल शायद डर गया है। उसे याद आता है कि वास्को आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तभी किसी का कॉल आता है, एक राइवल का। कुछ देर बाद वास्को की टीम वहाँ पे आ जाती है और ऐसा कॉस्ट्यूम देख सब लोग दंग रह जाते हैं। नीचे डायनासोर के पैर और ऊपर राइडर की बॉडी। डैनियल भी सोचता है कि ये कॉस्ट्यूम काफी एम्ब्रेसिंग है। उसे आवाज दी जाती है और वो हल्की सी आवाज में जवाब देता है। तो वास्को टग ऑफ वॉर अनाउंस करता है और एक शॉकिंग सजेशन देता है। एक 1-on-1 फाइट करता है, सिर्फ मैं और डैनियल। इस उनका डैनियल का चेहरा उड़ जाता है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो मनी मन सोचता है, क्या वास्को ने सच में 1-on-1 रोप पूल सजेस्ट किया? आज हेल्थ डे का 10th डे होता है। कुछ देर बाद डैनियल रोप अपने हाथों में लेता है। वो बहुत नर्वस होता है, सोचता है, मेरे साथ ही क्यों, और वो भी वास्को के अगेंस्ट। वो याद करता है कि वास्को मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रांग लगता है और पक्का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। इसी वक्त वो डिसाइड करता है, चलो देखते ही हैं 1-on-1 में क्या होता है। लोग अभी भी उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब स्टार्ट का कमांड आता है। डैनियल पूरी ताकत से रोप खींचता है। ओपोनेंट मुश्किल से बैलेंस बना पाता है, जिस पर डैनियल की आंखें कंफ्यूजन में फैल जाती है। वास्को भी शॉक्ड होता है। डैनियल हिलता तक नहीं। वो सोचता है, ये बंदा तो मेरी सोच से काफी हल्का है। वास्को को भी लगता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दोनों तरफ के फैंस शॉक में रह जाते हैं। वास्को सोचता है, मुझे हारना नहीं चाहिए, मैं अभी कसरत करता हूँ। उसके मसल लिमिट तक पहुंच जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन रोप का एक एंड बास्केटबॉल पोल से बंधा होता है और अचानक वही पोल गिरने लगता है। जोर का धमाका होता है और वास्को जमीन पर गिर जाता है। डैनियल तब शॉक हो जाता है और फैंस एक दूसरे से पूछता है, ये क्या हुआ भाई, रोप पोल से किसने बांधी? जिनसोंग मनी मन सोचता है, डैनियल फिर नहीं जी सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। पीछे खड़ी मीजिन बिल्कुल चुप होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। वास्को का फ्रेंड उसे आवाज देता है, लेकिन वो जमीन पर बिल्कुल हिला डुला नहीं करता। वोकल डिपार्टमेंट के लड़के दूर खड़े रहते हैं। उनमें से वेजिन सोचता है, क्या ये हमारे साथ हो रहा है? फिर वो दकुआ को देखता है और गुस्से में उसे जोर से लात मार देता है। वो बोलता है, तू हमेशा रास्ते में आता है साले गधे। उसके दिमाग में सिर्फ गालियां होती है। अगला कंपटीशन होता है पंपकिन ब्रेकिंग गेम। छोटी बॉल से बॉल शेप टारगेट को हिट करना होता है। म्यूजिक डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होता है। वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, इस बार हार नहीं सकते हम लोग। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लड़के बिल्कुल रिलैक्स खड़े होते हैं। वो फाइट करने की कोशिश तक नहीं करते। म्यूजिक डिपार्टमेंट को लगता है कि वो लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं और काफी एरोगेंट है। तभी म्यूजिक डिपार्टमेंट के लड़के अचानक रुक जाते हैं। वे की डायरेक्शन में देखते हैं और एक दूसरे से कहता है, उधर देखो। वहाँ पे खुद वास्को अपना काम करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। सीन स्टार्ट होता है यही से। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी गलती नहीं की। उनका पंपकिन पहली और आखिरी थ्रो में ही टूट गया। ये देखकर म्यूजिक डिपार्टमेंट का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट टर्न था हिप हॉप डिपार्टमेंट वर्सेस फैशन डिपार्टमेंट का। डैनियल एक जगह खड़ा ये सब देख रहा था और उसकी नजर वास्को पर पड़ती है। वास्को का परफॉर्मेंस देखकर डैनियल सोचता है, ये बंदा सच में इनक्रेडिबल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया भाई? जिनसोंग आगे बढ़ता है और पहले थ्रो करने की डिसीजन लेता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, मैं डैनियल से बेटर करके दिखाऊंगा। उधर ओपोनेंट टीम के बंदे उन्हें सिर्फ प्लीज बोलकर इग्नोर कर देते हैं। थ्रो होता है और फैंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
जिनसंग पूरी ताकत से बॉल फेंकता है। बॉल लगती है और वो अपने बालों पर हाथ फेरता है। अपने आप को एडमायर करता हुआ मन ही मन बोलता है, देखा मेरा शॉट, ये चिन्ह भी मेरी ही होगी। इसके बाद अब डैनियल की बारी होती है। वो दौड़ता है और पूरी ताकत से बॉल थ्रो करता है। दोनों टीम्स के मेंबर शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक ही थ्रो में पंपकिन टूट जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, इसने इतनी पावर कैसे लगा दी भाई। डैनियल खुद हैरान होता है, इस बॉडी में क्या हो रहा है यार। वास्को भी उसे देख रहा होता है, पूरी तरह शॉक। पूरी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। मेजन उसे देखकर थोड़ा दुखी महसूस करती है। वोकल और डांस डिपार्टमेंट का एक बंदा बोलता है, अटेंशन लेने के लिए कर रहा है साला। हॉबिन फिर से दकुआ को देख लेता है और सोचता है, ये फिर से सामने कैसे आ गया भाई। बुलिंग का डार्क सीन यहीं से शुरू होता है। हॉबिन उस बेचारे लड़के यानी दकुआ को घूर रहा होता है। पिछले परफॉर्मेंस की यादें उसके दिमाग में आ जाती है। वो बिना सोचे समझे पूरी ताकत से उसे मार देता है और उसे कुत्ते जैसा बोलता है। दकुआ जमीन पर गिर जाता है। लोग चिल्लाते हैं, कुत्ता रास्ता ब्लॉक नहीं करता, अगर फिर किया तो जिंदा नहीं बचेगा। दकुआ अपना सिर उठाता है, पूछता है, क्यों भाई, मैंने क्या किया यार। हॉबिन अब हैरान होता है। दकुआ फिर पूछता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है साले दो आंख वाले। ऐसा सुन के हॉबिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो हंसी के साथ बोलता है, आज तो खत्म है। वो दकुआ के बाल पकड़ता है और बोलता है, चल चल साले, शांत जगह चलते हैं, बात करते हैं। उसके दोस्त हंसते हुए साथ चल देते हैं और उसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलता है अगले वीडियो में।